बहन के ताने पर पहले काटा, फिर करंट से ले ली जान। पहले बहन की हत्या, फिर आत्महत्या की कोशिश। स्टेशन पर मिला बेहोश, आरोपी भगवान दास खोए होश। मैं अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, हम दोनों में बहुत प्यार था। उसी ने मुझसे कहा था कि पहले तुम मुझे मार दो, इसके बाद तुम खुद मर जाना। इसलिए मैंने उसे बांका से मारा। मैंने देखा वो जिंदा है, इसलिए करंट लगाकर उसकी हत्या की। ये शब्द उस भाई के थे जिसने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। हत्या क्यों की, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वजह थी गरीबी, वजह थी बीमारी। आर्थिक तंगी और बीमारी ने इस कदर मजबूर किया कि एक भाई ने अपनी बहन की जान ले ली। बीमारी, तंगी और टूटते हौसले ने एक भाई बहन के रिश्ते को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। एक भाई हत्यारा बनने पर मजबूर हो गया। जानकारी के मुताबिक बहन द्रौपदी काफी समय से बीमार चल रही थी। अस्पताल में इलाज और दवाओं के खर्च से भगवान दास बुरी तरह टूट चुका था। दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन अब ये सहारा बोझ बन चुका था। भगवान दास ने कहा कि वह मर जाना चाहता है। द्रौपदी ने जवाब दिया, पहले मुझे मारो फिर तुम भी मर जाना। तो भगवान दास ने पहले तो अपनी बहन पर घर में रखे बांके से वार किया। उसके बाद जब देखा कि वो जिंदा है तो करंट लगाकर जान ले ली और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बहन और भाई के पवित्र रिश्ते की बात करते हैं तो कानपुर में एक हैरत अंगेज करने वाला दर्दनाक किस्सा जो है वो सामने आया है। बहन भाई में इतना प्यार था कि बहन की दुर्गति भाई के मरने के बाद ना हो, इसलिए बहन ने खुद भाई से कहा कि उसकी हत्या कर दे। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, कानपुर के साउथ जोन का है, जहां 69 साल की बहन थी जो बाईपास सर्जरी जिसकी हुई थी, उसका इलाज चल रहा था और वहीं 65 साल का उसका भाई, दोनों भाई बहन एक साथ रहते थे। और जब खर्चा भाई नहीं उठा पा रहा था तो एक दिन उसने बहन से कहा कि वो खर्चा नहीं उठा पा रहा है उसके इलाज का, इसलिए वो मर जाना चाहता है। लेकिन उसकी बहन ने कहा कि नहीं, अगर मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, और इसलिए उसने भाई से अनुरोध किया कि वो उसकी हत्या कर दे। बहरहाल भाई ने जो है इसको किस तरीके से सोचा, क्या सोचा, लेकिन भाई ने पास रखे जो बांका था उसको उठाकर बहन के सिर पर दे मारा। हालांकि हत्या करने से पहले दोनों में एक दिन पहले रात में ये बात योजना बनाई कि पहले वो बहन को मारेगा और फिर भाई खुद जाके ट्रेन से कटकर मर जाएगा। वहीं बहन की हत्या करने के बाद हत्यारा भगवान दास खून से सने कपड़े बदलकर घर से भाग गया और आत्महत्या की नीयत से गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन जब ट्रेन आई तो वो घबरा गया और बेहोश हो गया। उधर घर में बहन की लाश पड़ी देख आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। भाई ने जो पास में बांका रखा था उसको अपनी बहन के सिर पर दे मारा। खून निकलने लगा, सांसें थमी नहीं थी। भाई ने सोचा अब ये अधमरी हो गई और अगर ये बच गई तो इसकी दुर्गति हो जाएगी और मैं भी अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो उसने बहन के दोनों अंगूठे बांधकर उनको करंट लगाया और तब तक लगाया जब तक बहन की जो है सांसें थम नहीं गई। बहरहाल खून से सने कपड़े उतार कर भाई खुद गोविंद नगर स्टेशन जाता है और ट्रेन के आगे कूदने के लिए वो सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि जिस बहन को उसने इतना प्यार किया और इतने सालों साल उस दोनों बहन भाई एक साथ रहते हैं और किस तरीके से दर्दनाक तरीके से उसने अपनी बहन की हत्या कर दी, ये सोचकर वो बदहवास बेहोश हो जाता है। लोग उसे हैलट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जहां वो अपना जुर्म कबूलता है और उसके बाद में ये हैरत अंगेज दर्दनाक घटना सामने आती है। दोनों के एक बड़ा भाई भी हैं जो बैंक से रिटायर हैं, उनको फ़ोन करके ये जो है जानकारी दी जाती है। बहरहाल जो अभी आरोपी है जिसने मर्डर किया है अपनी बहन का भाई, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस ने कहा है, इस बारे में जानकारी दी है। डीसीपी साउथ की बात करें कि ये बहन भाई का प्यार इतना था कि बहन की दुर्गति ना हो, इसलिए बहन ने खुद ही कह दिया कि अपने भाई से कि वो उसको मार दे। बहरहाल मामला जो भी है, लेकिन भाई जो है वो अपराधी तो है ही है, हत्या आरोपी भी है, इसलिए जो है पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। उधर गोविंद नगर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। वीडियो में कोई और नहीं बल्कि आरोपी भगवान दास था।
वीडियो देखने के बाद पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचती है और भगवान दास को अस्पताल ले जाती है। वहीं होश में आने के बाद आरोपी भगवान दास खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वहीं जब पुलिस को भगवान दास का मौकाए वारदात से फोन मिला तो बड़े भाई को फोन किया गया। बड़े भाई वडोदरा में रहते हैं और बैंक से रिटायर्ड हैं। साथ ही जब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करनी चाही तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया और बहन की लाश को पोस्टमार्टम के बाद घर ले गए। थोड़ी देर बाद वहां पर रखने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए, आज करीब 9:40 मॉर्निंग में एक यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना थाना गोविंद नगर को मिली कि ब्लॉक 11 गोविंद नगर की रहने वाली एक महिला अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी है। इस सूचना पे हमारी टीमें वहां गई। प्रभारी निरीक्षक गोविंद नगर, एसीपी, एडीसीपी एवं स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी इसमें आई थी और सारे सैंपल्स इसमें लिए गए हैं। भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। दोनों वृद्ध थे। ना जाने कितने बसंत एक साथ देखे होंगे, कितने सुख दुख एक साथ बांटे होंगे। फिर भी बहन के कहने पर उसे मौत के घाट उतारना और फिर आत्महत्या के लिए गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, यह डिसीजन लेना भी भाई के लिए आसान नहीं रहा होगा। फिर भी उसने ऐसा किया और अपनी बहन के कहने पर किया। मगर किसी की जान लेना यह अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई अवश्य करेगी। अगर शिकायत नहीं मिलती है तो खुद वादी बनकर एफआईआर दर्ज करेगी। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच गहराई से शुरू कर दी है और अब आने वाला वक्त बताएगा कि सच क्या है। क्या वाकई में भगवान दास ने गरीबी और बीमारी के चलते बहन की हत्या की या फिर कोई और वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।